शोभा यात्रा निकलवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। इनसे कहो इस सरकार में क्या है शोभा यात्रा निकलवाएंगे। अच्छा, आपका पक्का है 2024? इनसे कहो पहले ही निकलवाएंगे, हम निकलवाएंगे। भाजपा के लिए कानून सुनो, जब समर्थन ही हमें करना है, भाजपा के लिए कानून सबसे पहले है। इसका मतलब इनकी खुद की हिम्मत नहीं है। समर्थन जब शोभा यात्रा निकलवानी है, आराम से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शो का बहुत बड़ा कांड हो गया। ये हिम्मत दिखाने के चक्कर में ही हो गया वहाँ पर। ये हिम्मत का विषय नहीं होता, ये लोकतंत्र है, इसमें मिलकर काम किए जाते हैं। ये नहीं कि हिम्मत से निकाल, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा सर, चिल्लाने से सरकारें नहीं बनती। शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे बस। भाई शोभा यात्रा कैसे निकल गई जब सब में समन्वय होगा। अगर एक पक्ष निकालना चाहता और दूसरा पक्ष उसे निकालने ही नहीं देना चाहता लाठी डंडों से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2022 की राजनीति बहुत चरम पर है और इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब जनता भी बोल रही है कि किसकी सरकार होनी चाहिए। सवाल हमारा भी यही है कि 2022 में होना क्या चाहिए। इसी पर हम बातचीत करते हैं और जनता से बातचीत करते हैं कि क्या लगता है 2022 अब की बार किधर जाना चाहिए। तो क्या लगता है सर, 2022 अब की बार कैसे देखते हैं? फिर एक बार योगी सरकार। ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी की तरफ जाना जरूरी है? आजम खान जैसों को जेल में डालना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, माफिया जो है जेल में है और जनता जो है सुरक्षित है। अच्छा, मतलब गुंडागर्दी खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई जी। गुंडे तो या तो जेल में है या फिर ऊपर है। अच्छा, तो मतलब जमीनी स्तर पर जो कार्य था वो दिखाई दिया, क्योंकि तमाम पार्टियों का कहना है कि कोई जमीनी स्तर पर कार्य नहीं है, केवल लिखित में है। तो ऐसा कुछ है या नहीं है? 4.5 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। अच्छा, और चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, और चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे शौचालय बनना हो, चाहे गाँव में सड़कें बननी हो, बिजली हो, पेंशन प्लान हो, सभी कोई योजना ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है ही। आपको पता है 5 साल बाद हम एक आम हिंदू, एक हमारा जो सपना था जो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, वो इस योगी सरकार में पूरा होने जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अब की बार लगता है कि बीजेपी की तरफ 350 प्लस। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार बिजली फ्री और पानी फ्री। नहीं, आम आदमी पार्टी तो खैर गांधीनगर में भी कह रही थी कि मोदी का इलाका है और कुछ हमारी जीत होगी। 1 सीट आई है, आप देख लो। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है सर 2022 समाजवादी की सरकार आ रही है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या, आप सबके सामने है। अभी इन भाई ने कहा कि क्या नाम, आजम खान जैसों को जेल में डाल दिया। अब इनसे को पूछने वाले भाजपा वालों से बड़ा गुंडा कौन है? लखीमपुरी कांड आपके सामने इसका जीता जागता सबूत है कि एक सांसद का बेटा, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा, एक जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, उनके ऊपर बेकदरी से मतलब इस निर्दयता से गाड़ियां चढ़ा दी, उनको कुचल के मार दिया। इससे ज़्यादा निर्दयी सरकार क्या होगी? कह तो रहे हैं कि वहाँ पर नेताजी का बच्चा तो था ही नहीं। कौन? वो तो उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया ड्राइवर ने कि नेताजी का लड़का गाड़ी चला रहा था। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए इस लोगों को? क्या इससे बड़ा एविडेंस है कोई? इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है? वीडियो खुद उसने वायरल कराई है, पुलिस ने बयान लिए हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर तो मारा गया। क्या वो ड्राइवर तो मारा गया थोड़ी देर? नहीं, ड्राइवर तो भीड़ ने मारा है। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस बयान ले रही थी, उसके बावजूद वो ड्राइवर मारा जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या पुलिस ने जानबूझ के मरवाया है? अच्छा, क्या केवल नहीं, क्या पुलिस ने मरवाया है कि सरकार के दबाव में आने की वजह से कि भाई इसको मरवा दो? इसका मतलब पुलिस ने ही मरवाया उसको? नहीं, ऐसा है सर। जो अगर वो किसान होते तो उनको मारने के बजाय पुलिस को सौंपते और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब तो उन्होंने सबूत भी खत्म कर दिए जो सच्चाई बताने वाले थे। नहीं, इनसे और सबूत ही खत्म। एक बात बताइए, अभी ये बात कह रहे हैं मीडिया वालों को भी बख्शा नहीं गया। मीडिया वालों की जो रिपोर्ट आई है उसमें लाठी डंडों की रिपोर्ट आई है। कुछ टिकैत साहब ने कहा था कि गोली लगी है। अब 2 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई। बताओ गोली कहाँ? गोली तो सर नहीं चली वहाँ पर। वीडियो वायरल हुई है, वीडियो से आप साफ साफ देखते हो कि किसान अपना आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे से गाड़ी आती है, रोनती चली जाती है। क्या वीडियो आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? आप लोग कहा जा रहा है उसका शीशा टूटा हुआ था। किसका? शीशा टूटा हुआ था गाड़ी का, पथराव हुआ, किसानों ने पथराव किया, फिर उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पर भी हुए और खुद उनके समाज के लोगों ने किए। क्या किसान अपनी, जब पुलिस लाठी डंडा चार्ज कर सकती है, पत्थर मार सकती है, तो क्या आम लोग नहीं मार सकते किसी ने? वो तो बीजेपी के ही लोगों ने बीच में कारस्तान नहीं करा करके उनका शीशा तुड़वाया और शीशा तुड़वाने के बाद ये बहाना इन लोगों ने ले लिया। ऐसा हुआ है कई टोल प्लाजाओं पर बीजेपी नेताओं की गाड़ियां देखकर किसानों ने पथराव किया, तो ये भी कोई नई घटना नहीं है।
इस गाड़ी पे भी पथराव किया गया, और जब ये गाड़ी भगाई उसने अपनी जान बचाने के लिए, जब भगाई तो शायद हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं हो सकता, हो सकता है भाजपा के लोगों को केवल जान बचाना गलत है क्या? लोगों को नहीं, एक मिनट, क्या आम आदमी अपनी जान बचाना चाह रहा है तो क्या उसमें लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, उनको मार देगा? अगर जान बचाना इसे कहते हैं तो फिर कोई भी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। नहीं, दुर्घटना आप इसको दुर्घटनावश कह रहे हैं, कई बार गाड़ी चढ़ाना। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्कूटर लेके जा रहे हैं, सामने बच्चा आ जाता है, हम स्कूटर को बचाने के चक्कर में रिक्शा में घुस जाते हैं, होता है ना, ये कई बार होता है। आप भी बाइक चलाते हो, ये भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, एक्टिवा, स्कूटर, कार, ऐसी ही चीज़ है। कार आ रही है सामने, एकदम एक्टिवा वाला आ गया, वो घुमा देगा, बस में घुस जाएगी कार, होता है ना, ये चीज़ चलती है। लेकिन हम क्या 2022 अब किसानों के नाम पे लड़ेगी क्या समाजवादी पार्टी? 2022 किसानों की लड़ाई हमेशा हम ही लड़ते आए हैं। भाजपा ने तो कभी लड़ाई लड़ी नहीं। भाजपा ने तो कभी लड़ाई लड़ी नहीं। इन तो मिलों को बेचने का, सड़कों को बेचने का। अब आपने सहारनपुर का ही काम ले लो, कह रहे विकास हो रहा है, चारों तरफ सरकारें, केवल रोड खुद ही पड़ी है, काम तो कहीं चल नहीं रहा है। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर जा रही है तो कश्मीर में क्यों नहीं गई? वहाँ पे भी तो कश्मीरी पंडित मारे गए, वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई? कहाँ पर? कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे गए तो सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अब वहाँ सरकार किसकी है? एक मिनट, चुनाव नहीं है, जैसे कश्मीर में चुनाव आएंगे, आपको जो टूरिज्म है ये चुनाव टूरिज्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं हाँ जी, कश्मीरी इसमें पंडित- आपको चुनाव के टाइम पे बाहर आते हैं क्या नेता? एक बात बताइए, अभी केवल लखीमपुर में अगर हम जाने लगे तो वहाँ जाने से रोक दिया। कल नवजोत सिंह सिद्धू को क्या नाम सरसावा नहीं, कानून व्यवस्था केवल भाजपा वालों के लिए है। कानून व्यवस्था केवल क्या के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोका गया, वैसे कोई नहीं रोक रहा किसी को। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? है क्यों रोका जा रहा है विपक्ष के लोगों को? 1000 गाड़ियाँ नहीं जा सकती। नहीं, लोगों को परमिशन दी जाने की, उन्होंने परमिशन दी कि आप सभ्यता में जाओ, 5 लोग जाओ, 50 लोग 500 लोग लेके नहीं जाने, व्यवस्था खराब ना करो, आप 5 लोग जाओ, उन्होंने परमिशन दी। कल यहीं पे बात हुई थाने पे बैठ के। यह जांच को प्रभावित हो सकता था, पहले जांच हो जाए, उसके बाद सारा पड़ा है, पूरा साल पड़ा जाने के लिए। अच्छा, 2022 में क्या लगता है ये सारी राजनीति अलग हो गई? महंगाई ले लो, चरम सीमा पर है, किसान बड़ा परेशान है। किसानों की हालत ये है, हमारे यहाँ अच्छा, आपके घर में दाल रोटी नहीं आ रही? दाल रोटी तो अब अपनी मेहनत कर रहे उसी से आ रही है, मजदूरी करेगा आदमी। 2017 से पहले आ रही थी? हाँ, आ रही थी, तब भी ले रहे थे? पहले देखो सुनो, पहले डाई का कट्टा 900 रुपये का था, आज 1400 रुपये का है। ठीक है, पहले चीनी 36 रुपये थी, आज 42 रुपये है। गन्ने के दाम जो पहले थे वो झुके तू हैं, व्यापारियों के जो दाम थे वो बढ़ गए। सरसों का रेट था, बढ़ाई है, गन्ने की MSP 25 रुपये तो बढ़ा दिए, और क्या चाहिए? तो जब किसान की फसल आती है तो सरसों का रेट मात्र 4800 रुपये, 5000 रुपये था। जब सरकार, सुनो, किसान की मजबूरी है कि वो उसको रोक के नहीं रख सकता, गन्ने की उसके MSP पास बढ़ाई उसे नहीं 25 रुपये बढ़ाए गए हैं। अच्छा, कितने सालों में 25 सरकार में 280 रुपये था, नहीं, आज 360 रुपये के लगभग है, और सबसे ज्यादा हरियाणा में है 362 रुपये, जहाँ 360 रुपये हरियाणा में है, 62 रुपये हरियाणा में है, पंजाब में 360 रुपये है, यूपी में 350 रुपये है, यूपी में 350 रुपये है, यूपी की बात। आपके सपा सरकार में 280 था। सबसे बड़ी यूपी में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्पादन जितना ज़्यादा होगा, आपको इतना पता है, गवर्नमेंट ने गन्ना खरीदना है, मिलें चलानी है, तो गवर्नमेंट को 350 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दे रही है। पंजाब में भी 360 है, हरियाणा में भी 362 है, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये 300 का 600 नहीं एकदम करेंगे, 300 का 350 होगा, कल को 400 भी होगा, सरकार रहेगी आगे और 400 भी करेंगे। एक बात बताइए, सिर्फ यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, 45 किलो का कर दिया, 290 का था, 300 का कर दिया। ठीक है, वहाँ 5 किलो घटा दिया और 10 रुपये बढ़ा दिए। ये मुद्दे केंद्र के हैं, ये यूपी सरकार के मुद्दे नहीं है। यूरिया का कट्टा जो है वो केंद्रीकरण है, यूपी यूरिया का जो कट्टा है वो केंद्रीकरण है, केंद्र से चलती है वो योजना। जीएसटी नहीं ले रही क्या अपनी राज्य सरकार? अपनी जीएसटी फिलहाल आज हम 2022 की बात कर रहे हैं, यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, फिलहाल यूपी सरकार की बात हो रही है। फिलहाल यूपी सरकार की बात है सर, केंद्र की बात 2024 में, 2022 में क्या लगता है, क्या सड़क नहीं बनी? सरकार टैक्स नहीं ले रही है, क्यों नहीं है? यूपी सरकार का अपना टैक्स फ्री कर दे, क्यों नहीं करती कि सरकार? अच्छा, सड़क नहीं बनी, विकास नहीं। अभी पेट्रोल की बात चली थी, किसी सरकार ने हाथ नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए ना। पेट्रोल उन्होंने कहा था जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, हर राज्य ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करेंगे। तो यही चीजें हैं, हर राज्य की अपनी अपनी पॉलिसी है, जैसे केंद्र से आएगा। ऐसा है, अभी लगा लो, ये है बीजेपी भक्त, इनके लिए 300 रुपये लीटर पेट्रोल और देश पहले, और ये गद्दार लोग हैं यहाँ 50 रुपये लीटर। ये जो भक्तों की लाइन है ना, सबसे पहले 300 वाली में लगी। तो राष्ट्रवादी हैं, मेरे पास कोई भाजपा में पद नहीं है, मैं भाजपा की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं तो राष्ट्रवादी की हूँ, राष्ट्र की लड़ाई लड़ता हूँ। राष्ट्र अगर अच्छा रहेगा, राष्ट्र बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी देश की बात नहीं, लोगों ने अभी इन लोगों ये तोड़ने का काम करती है। पुलवामा में हमला हुआ, देश की बात नहीं करते। हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ है, 300 किलो RDX आया, ठीक है,
सबूत मांग रही थी सरकार। क्या एक मिनट, क्यों नहीं मांगेंगे यार? 300 किलो आरडीएक्स देश में आ रहा है, सारी क्या नाम इनका, सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था इनकी, क्या नाम, जितना वहाँ पे एटीएस की टीम में वो सब इनकी हैं, जो सबको ना एक मिनट, आज तक ये आरडीएक्स टाइम से चले आ रहे, आज तक देश में आरडीएक्स की जनता की वजह से तो आता है। आरडीएक्स कहाँ से आया? क्यों नहीं आज तक रिपोर्ट ले पाई है? क्यों नहीं? आज ही बताओ। भाई साहब ने जो बात की है पुलवामा वाली, मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, उसके बाद जनता ने बहुमत दे दिया। उसके बाद जनता ने बहुमत देकर मोहर लगा दी। अगर कोई संदेह होता तो जनता किसी कीमत पे इनकी बात का समर्थन करते हुए इनकी बात पे मोहर लगाती, फिर भाजपा की सरकार ज़्यादा बहुमत के साथ ना रिपीट होती। उस घटना के बाद और बड़े बहुमत के साथ भाजपा सरकार का आना सिद्ध कर रहा है कि जनता को विश्वास है, सरकार की बात पे विश्वास है। अगर इनकी बात पे विश्वास होता तभी सरकार गिर जाती। समाजवादी पार्टी ने तो कोरोना की वैक्सीन को भी भाजपा की वैक्सीन बता दिया था। बताइए आप क्या था वो? मुलायम जी ने तो लगवा ली थी वैक्सीन। ये वैक्सीन है, ये मुलायम जी ने तो लगवाई। ये वैक्सीन है या बूस्टर है या वैक्सीन है? ये बताइए पहले आप। ये वैक्सीन है। वैक्सीन लगने के बाद मध्य प्रदेश में क्यों लोग मर गए? वैक्सीनेशन के बाद क्यों मर गए? वैक्सीनेशन के बाद। मुलायम सिंह जी ने तो लगवाई है वैक्सीन। तो कौन मना कर रहा है? इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई भी लगवा लेगा। कौन मना कर रहा है इसको? इम्यूनिटी बूस्टर। मुलायम जी अलग है क्या? आप अपनी सरकार का मैनिफेस्टो, आप अपनी, हम लोग प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध भी पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, उसके बाद आदमी नहीं मरने का। वो अमृत तो नहीं है ना, अमृत नहीं कह रहे, वैक्सीन बोल रहे हैं, उसे अमृत नहीं बोल रहे। अमृत पीने के बाद आदमी नहीं मरता, वैक्सीन पीने के बाद मर सकता है। वो इसमें लिखित में नहीं दे रहे कि अब ये मरेगा नहीं पीने के बाद। पीने के बाद आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देगा, बस आपको बूस्टर ही तो करेगा, वो यही है। मृत्यु दर कम हो जाएगी, आपको आपके शरीर में इम्यूनिटी आ जाएगी, आप उसमें काम कर लोगे, उसकी क्या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। उनका कहना ये है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अमृत है, भाजपा ने कहीं नहीं लिख के दिया। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? नहीं, मैंने नहीं लगवाई। अखिलेश जी के राज में लगवाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा विवेक है, मैं नहीं लगवाना चाहता, मैं अखिलेश जी के राज में नहीं लगवाना चाहता। अगर मुझे मेरे मन को नहीं लगता है कि मुझे लगवानी चाहिए, मैं लगवाऊंगा। अच्छा, अभी आपने एक डॉक्टर की वायरल हुई थी कि जबरदस्ती आप किसी को वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। क्या ले सकते हैं आप? मैं कहूँगा, मैं तो आपको ये, मैं कोई भी कह दूँ, केवल लिखित में आपके पास लिखित ऑर्डर है कि सबको लगवाई जाएगी, कोई रिटर्न में है? अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या मुलायम जी पार्टी से अलग हैं? वो समाजवादी पार्टी से अलग हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने समर्थन भी किया था। वो सबसे पहले देश के नागरिक हैं। अच्छा, वो सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते उन्होंने लगवा ली। उनको लगा कि मुझे लगवानी चाहिए तो लगवाइए। समाजवादी पार्टी वाले उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर जो लोगों में चल रहा था कि इम्यूनिटी बूस्टर लगना चाहिए, उन्होंने कहा भाई मैं लगवाऊंगा, मुझे देख के 10 लोग और लगवाएंगे। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उसके बाद वो अध्यक्ष भी रहे और लगातार अध्यक्ष रहे। अखिलेश जी उनके पुत्र भी हैं और अखिलेश जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। देश के नागरिक हैं। अखिलेश जी को अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया। उन्होंने ये वैक्सीन लगाने के बाद समर्थन भी किया था कि भाजपा सरकार की, मैं दोबारा शब्दों पे जोर दे रहा, भाजपा सरकार की वैक्सीन बिल्कुल ठीक है और लगवाई जाए। वैक्सीन है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वैक्सीन है। ये जवाब तो अखिलेश जी दे सकते हैं। मैं अपने मित्र को कहता हूँ, ये जवाब तो अखिलेश जी दे सकते हैं। उन्होंने उन्होंने लगवा, चाहे भाजपा की वैक्सीन है, आप ही लोग, चाहे बूस्टर है चाहे वैक्सीन है, अखिलेश जी ने पहले उसका विरोध किया, फिर लगवाया और फिर जनता से अपील की कैसे लगवाई है। इसका मतलब इनका कहने का मतलब, अच्छा, हर चीज में राजनीति। सवाल ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी वाले चिल्ला के बातों को दबाते हैं क्या? हम चिल्लाते नहीं हैं, हम तो अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसा है, इनका काम क्या है? केवल दंगे कराना। सहारनपुर में बहुत दंगे। अच्छा, 2017 के बाद कितने दंगे हुए? क्यों? सड़क दूधली किसके बाद हुआ है? सड़क दूधली किसका दंगा है? गढ़कोली प्रकरण किसका है? किसका है? नहीं, मुजफ्फरनगर दंगा छोड़ दिए, वो तो आपके करामात थी। अच्छा, वो अपनी मांग है, छोड़ आपकी करामात थी, आपकी करामात थी। अब इसका जवाब देखो। सड़क दूधली में ये लोग जाते हैं, भाजपा के लोग जाते हैं, गमछा बांधते हैं और वहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों में आग लगाई जाती है, बसें फूकी जाती हैं, बाइकें फूकी जाती हैं। तो ओवैसी आ रहे हैं। नहीं, उसके बाद सुनो, ओवैसी तो बीजेपी की भी पार्टी है। ओवैसी, सुनो एक मिनट, जो ये कहता है कि देश की सेना से अगर 5 मिनट के लिए मुस्लिमों को छूट दे दी जाए, हम देश का इलाज कर देंगे, और ऐसे लोगों को रैली करने की परमिशन दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट। क्यों नहीं ऐसे लोगों को जेल में डाल, आजम खान की जगह ऐसे लोगों को भी जेल डाले? क्यों नहीं? जो गुंडागर्दी करेगा जेल में जाना चाहिए, नहीं जाना? क्यों? ये गुंडागर्दी नहीं ओवैसी कर रहा है, ओवैसी गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। दंगों की बात हो रही है तो 2014 के दंगों पे भी मैं ध्यान दिलाऊंगा, जो सहारनपुर के अंदर ही हुआ था। दूधली कांड इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा 2014। दूधली कांड बड़ा नहीं था। 2014 हाँ जी, हाँ जी। दूधली कांड पे ही बताता हूँ। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या दूधली में शोभा यात्रा निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? इसका जवाब ये दूंगा, बता दो। बीएसपी ने भी शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की थी, वो अपनी सरकार में निकाल पाए। इन लोगों ने केवल सोची समझी साजिश थी। अब ये कहते हैं कि गुंडे कौन है? भाजपा के लोग ये कहते हैं कि समाजवादी के लोग गुंडे हैं, और समाजवादी के लोगों ने वहाँ गुंडागर्दी की है। अब इनसे को पूछना चाहे,
भाजपा के लोगों पर गुंडागर्दी तो की समाजवादी के लोगों ने, एक मिनट, गुंडाई की समाजवादी के लोगों ने, और मुकदमे किसके लोगों पर दर्ज हुए? इनके सांसद पर, इनके सांसद के अनुज पर, इनके विधायक पर, इनके क्या नाम महानगर अध्यक्ष पर, इनके जिला अध्यक्ष पर और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं पर। क्यों इनके मुकदमे लगे इनके पीछे? क्यों लगे? भाजपा सरकार सर्वहित की सरकार, भाजपा सरकार सर्वहित की सरकार है। 2017 में जब ये दूधली कांड हुआ उसके बाद एक तो भी, इसका मतलब साबित हो जाता है कि बीजेपी ने ही दंगा कराया है, पुलिस ने उनको दोषी माना और मुकदमा इन पर दर्ज किया। उसमें जो जेल गए उसमें समाजवादी के भी 2-3 कार्यकर्ता कौन थे। गया? नाम बताओ, नाम बताओ। नाम नहीं हम बोलेंगे। नाम बताओ, हम नाम आप पता करिए। नाम नहीं पता क्यों करिए? अदर बिरादरी के भी थे। मैं कहने लगूं आपके ऊपर 376 लग गई और मैं कहूं 376 किस पे लग गई, मैं नाम लेके बताऊंगा ना। आप नाम लो ना समाजवादी की किसके आदमी पर लगी। मैं तो भाजपा के नामों का खुला नाम ले रहा भाई हूं। साहब को बता दूं, बहुत सारे कार्यकर्ता तो समाजवादी के ऐसे हैं जिन्होंने पार्टियां ही छोड़ दी। कौन सा आप है? नाम देखें, बताओ ना। गुरप्रीत सिंह बग्गा भी आए हैं ताजे, छोड़ दो। आप ही की तरफ से छोड़ के आए, नहीं आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता तो एक जगह टिक ही नहीं रहे। कौन है? उन्होंने इतनी बार दल बदल कर दिया। छोड़कर समाजवादी को कहाँ गया? कौन गया बताइए, अब आप नाम बताएं। अभी मौजूदा सांसद बहराइच से आए हैं, अभी आए हैं, छोड़ के अभी आए हैं। ये सारी चीजें मैं आपका ध्यान, थोड़ा ध्यान दिलाता हूँ। हमारे राहुल भारती दलित महासभा अभी ज्वाइनिंग किए, विनोद तेजान कांग्रेस छोड़ के समाजवादी ज्वाइन की है। आप छोड़ के कांग्रेस नहीं, बीजेपी आ जाओ। कोई आज पसंद कर रहा है तो अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को अगर कोई पसंद कर रहा है, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को पसंद। अच्छा, अखिलेश यादव ने नाम बदल दिया। पहले वो कहते थे कि हम मुस्लिम के साथ हैं और उनके साथ हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम महिला और यूथ के साथ हैं। तो क्या बदल दिया क्या? वो सर समाज के साथ है, अच्छा, यूथ को देख के इधर पलट गए। वो सर समाज के साथ है। ये धर्म समाज नहीं आता क्या? सर्व समाज में दलित समाज नहीं आता, जिसे दूधली में फिर शोभा यात्रा क्यों नहीं निकलने दी जाती? क्यों नहीं निकाल तो उससे पहले आपकी सरकार रही है 12 से 17 तक। भाजपा वालों को रोका किसने? अरे भाजपा वालों को रोका किसने है? भाई कौन रोकता था उस शोभा यात्रा को? रोकने वाले लोग कौन है? कौन है वो लोग जो रोकते हैं? शोभा यात्रा कितने साल में होती है? सर्व समाज की बात नहीं है। अच्छा, बात इनकी भी सुन लो, आपने भी बता दो, सारी बता दो, टेंशन ना लो। शोभा यात्रा कितने साल में आती है? अच्छा, पूछो इनसे। हाँ जी भाई साहब। हर साल निकलती है। तो सर 4 साल से सरकार किसकी है? 4 साल से निकलनी चाहिए क्या? 70 से पहले क्यों नहीं? एक बात बताओ, अगर मैं सारे काम गलत कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं कल को ये काम करूंगा, आप क्यों नहीं करते? अच्छा, छोटा सा सवाल है। आप समर्थन कीजिए, आप समर्थन सुनो, कीजिए। रुक जाओ। अब तो सरकार ने रोक लगा दी है। अरे सुनो। अब तो शोभा यात्रा पे हम शोभा यात्रा निकलवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। इनसे कहो इस सरकार में क्या है शोभा यात्रा निकलवाएंगे? अच्छा, आपका पक्का है 2024? इनसे कहो पहले निकलवाएंगे, हम निकलवाएंगे। भाजपा के लिए कानून, अरे सुनो, जब समर्थन ही हमें करना है, भाजपा के लिए कानून सबसे पहले है। इसका मतलब इनकी खुद की हिम्मत नहीं है। समर्थन जब शोभा यात्रा निकलवानी है, आराम से चिल्लाने से काम नहीं चलने का। शोभा बहुत बड़ा कांड हो गया। ये हिम्मत दिखाने के चक्कर में ही हो गया वहाँ पर। ये हिम्मत का विषय नहीं होता, ये लोकतंत्र है, इसमें मिलकर काम किए जाते हैं। ये नहीं कि हिम्मत से निकाल। चिल्लाने से काम नहीं चलने का सर, चिल्लाने से सरकारें नहीं बनती। शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, बस। भाई शोभा यात्रा कैसे निकल गई? जब सब में समन्वय होगा। अगर एक पक्ष निकालना चाहता और दूसरा पक्ष उसे निकालने ही नहीं देना चाहता, लाठी डंडों से अच्छा, वहाँ पे अटैक किया जाएगा। गोल घूम के कैसे चलेगा काम? कौन है? इनसे पूछे दूसरा पक्ष कौन है? अच्छा, दूसरा पक्ष कौन है? हाँ जी भाई साहब, दूसरा पक्ष बताओ। दूसरा पक्ष वहाँ पर मौजूद है जो निकलने नहीं देना चाहता। क्या दलित भाई इस देश के नागरिक नहीं है? क्या घड़कोली प्रकरण में उनकी महिलाओं का शोषण किया गया, उनके घर फूंक दिए गए? क्या वो तुम्हारी सरकार में नहीं हुआ? घड़कोली प्रकरण किसका प्रकरण है? ये तो आपको अरे सर जी, रुके, एक छोटा सा सवाल है। ब्राह्मण था, बात ये है, अच्छा, जो गुंडागर्दी करेगा, पुलिस वालों को मारेगा, मारना नहीं चाहिए? उसका जवाब दे रहा हूँ। विकास दुबे गुंडा था, विनोद शर्मा जी भूमाफिया थे, इन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी। अरे वो ठाकुर थे जो क्या नाम जो रेप किया था लड़कों ने, उनकी गाड़ियां क्यों नहीं पलटी गई? उनके एनकाउंटर क्यों नहीं करा दिए गए? क्यों? धर्म विशेष की राजनीति करते हो, जाति विशेष की राजनीति करती है भाजपा जाति विशेष की राजनीति करती है क्या? बताओ। क्या रेपिस्ट तो रेपिस्ट केवल विकास दुबे गुंडा था? क्या रेपिस्ट था डाउन होता है? आप मानते हैं विकास दुबे गुंडा? किसने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है? रेप पे ये बयान है आपका, समाजवादी पार्टी का। ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था पूर्व में कि नौजवान है, इनसे गलतियां हो जाती है। इस तरह से उन्होंने सफाई दी थी रेप के विषय में, जिस रेप की ये बात कर रहे हैं।
इनके सुप्रीमो ने पूरी क्लीन चिट देती थी। मतलब रेप को इन्होंने जस्टिफाइज कर दिया था कि लड़के हैं इनसे हो ही जाता है रेप। मसाज कराते हो आप लोग हैं, आप लोग महिलाओं का आप सुनो शोषण क्या सुरक्षित नहीं है। डिम्पल जी को छेड़ दिया था समाजवादी पार्टी रैली में, छेड़ दिया? आपके कार्यकर्ताओं ने। आपके पास सबूत है? सबूत है? देखा, पूरे दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। मैं अनर्गल आरोप ना लगाइए ना 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 सुनो, गलत इल्जाम मत लगाइए, आप गलत इल्जाम मत लगाइए। नहीं, नहीं, बिल्कुल सुनो मेरी बात। अरे रुको रुको रुको, अरे सुनो, अरे रुको रुको, अरे सुनो, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आप रुक तो जाओ। इनसे